कायदा कानून सिखाने वाला कौन है? गीतापति भगवान गीता माता के द्वारा कायदे कानून सिखाता है। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ये कायदा बताया, कायदे के अनुसार काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, और बेकायदे काम करेंगे तो दुखी होते जाएंगे। तो देखते में आता है इस मनुष्य सृष्टि में पहले जन्म से ही, पहले सीन से ही जो देवात्माएं भले 16 कला संपूर्ण तो होती हैं, परंतु देह का सुख भोगने के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाता है। 16 कला संपूर्ण से 15.5, 14 कला, 8 कला, कमती होते होते कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाते। सारी कला काया चट एकदम पतित बन जाते। तो पतित तो साफ बनते हैं, क्योंकि भोगी है। इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली कोई ऐसी आत्मा भी है जो पतित नहीं बनती है या नहीं है? कौन? एक शिव बाप ही है जो इस मनुष्य सृष्टि में आता तो है, परंतु इस दुनिया के जो भी ग्रेट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, बड़े बड़े धर्म संप्रदायों के बाप कहे जाते हैं, जैसे क्राइस्ट, दुनिया की लगभग आधी जनरेशन क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। लेकिन कहेंगे कि वो बेहद के बाप नहीं थे धर्म पिताएं, वो सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं और देहधारियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में ना आती, क्योंकि गीता में लिखा है संगात संजायते कामा। कोई का संग करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति होने से कामना जरूर पैदा होगी कि फिर से इसका संग करें। बार बार याद आएगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य बाबा ने हमको अलर्ट कर दिया। क्या? कामना माने इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्टेज पर पहुंचना है। इस स्टेज पर पहुंचना है, इच्छा मात्रम अविद्या। अरे क्या सुख पाने की भी इच्छा न करें? है? सुख लेने की इच्छा करें या न करें? ब्रह्म वाक्य तो यही कहता है
बच्चे, सुख देना है और सुख लेना है, ठीक है। सुख देना भी है, सुख लेना भी है। बिना शरीर की इंद्रियों के तो सुख लेना और देना नहीं होता, ठीक है। इंद्रियों से दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है। सुख देना है, सुख लेना है। लेकिन क्या ये संभव है कि सुख का लेन देन तो भले करें लेकिन इच्छा न करें? क्या ऐसा कोई गायन है मनुष्य सृष्टि में? कोई शास्त्र में गायन है क्या? है? अच्छा, अतीन्द्रिय सुख की भी इच्छा, अतीन्द्रिय सुख का भी लक्ष्य गोप गोपियों को था या नहीं था? है? गोप गोपियों का लक्ष्य था या नहीं था कि इंद्रियां देह का अंग, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, उनका सुख भी विनाशी। लेकिन इंद्रियों से जो परे का सुख है, अतीन्द्रिय सुख, क्या वो अविनाशी है? अविनाशी है या नहीं है? हैं? कोई कहता है, कोई कहता नहीं है, हैं? अतीन्द्रिय सुख भी इस सृष्टि पर विनाशी है, अविनाशी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख वही दे सकता है, वही सिखा सकता है जिसकी इंद्रियां संपूर्ण कंट्रोल में हो। चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, और चाहे जो इंद्रियां बड़ी प्रबल कही जाती हैं, उनसे भी प्रबल 11वीं इंद्रिय मन ही क्यों न हो, वो सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो। और अव्वल नंबर हो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो ही अतीन्द्रिय सुख ले सकता है, वो ही अतीन्द्रिय सुख दे सकता है। अगर कहें ले सकता है, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो सकता है? 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 लिया? शास्त्रों में तो गाया हुआ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। गाया हुआ है या नहीं है? हमारे जान सदा शिव जोगी,
अज अनवद्य अकाम अभोगी। अकाम माने कोई कामना नहीं उनको। तो जब कोई कामना नहीं है तो अभोक्ता हो गया। सुख भोगने की कामना ही नहीं। फिर दूसरी आत्माओं को सुख देगा कैसे? सुख देगा या नहीं देगा? है अकाम है। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो भी सुख देगा। है? अरे उसको इच्छा ही नहीं है तो सुख देगा? नहीं देगा। और कोई लेना चाहे तो देगा या नहीं देगा? देगा। है? हाँ, उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन लेने वालों की इच्छा है या नहीं है? तो जब लेने वालों की इच्छा है तो जिन लेने वालों की इच्छा है उनका दाता नहीं बनेगा। है? आज तो गांव-गांव में माताएं गाती हैं, मेले मलाखड़े में जाती हैं तो भी बैलगाड़ी में गीत गाते जाती हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ये माताओं को कैसे मालूम पड़ जाता है? हैं? इतनी ऊंची बात ये गावड़े की माताओं को कैसे पहुंच गई जो गीत बना लिए? ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है कि जो दाता है सुख का दाता, कर्मेंद्रियों से सुख का दाता नहीं, कर्मेंद्रियों से जहाँ सुख दिया जाता है वो दुनिया द्वैतवादी कर्म प्रधान दुनिया बन जाती है। कर्म करोगे तो प्रकृति सुख देगी, कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति सुख देने वाली नहीं। मना कर्मेंद्रियां कर्म में आसक्त कराती हैं। क्या कहा? कर्मेंद्रियों के कर्म में आसक्ति पैदा करती हैं। इससे ये दुनिया कर्म करने वालों की दुनिया बनती है, वो देवताओं की दुनिया नहीं बनती, जहाँ देवताओं को सुख लेने के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं। जो आज की दुनिया में सब चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी तनख्वाह पाते हैं, वो भी क्लब में जाने के लिए आतुर बने रहते हैं। कब ये ऑफिस की झंझट छूटे, कब क्लब में जाए, आनंद मनाए। और यथा राजा तथा सारी प्रजा वैसी है। सब ज्यादा समय आनंद लेने में लगाना चाहते हैं,
कि नाक पकड़ के उनसे काम कराया जाता है, वो काम करने में लगाना चाहते हैं? यही कारण है कि आज सारी दुनिया कर्म नहीं करना चाहती, निठल्ली होती जाती है, बैठे बैठाई मिल जाए, पसीना ना बहाना पड़े, भले ढेर सारी रिश्वत ले लेंगे, चोरी चकारी कर लेंगे गवर्नमेंट की, डकैती डाल लेंगे, कोई राइल डकैती डालते हैं, कोई नीची कोटि के डकैत होते हैं, मारकाट करके डकैती डालते हैं। तो सारी दुनिया में सभी चाहते हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम आनंद लेने में लगाएं। ऐसे ही है ना? तो बजाय आनंद के होता क्या है? आनंद क्षण भंगुर होता जाता। क्या इंद्रियों से आनंद लेना चाहते हैं तो इंद्रियों का आनंद भी क्षण भंगुर, और उसे कहते हैं काग विष्टा समान सुख। कैसा सुख? काग विष्टा समान। कौआ क्या खाता है? विष्ठा खाता है मनुष्य की। मनुष्य जो खाता है उसका रस बनता है, मनुष्य का खून बनता है, और जो कचरा मनुष्य निकालता है वो कौआ खाता है। और आज का मनुष्य जो सुख ले रहा है वो काग विष्ठा खा रहा है, ऐसे कहते हैं। माना जो देवताओं का सुख था उसके मुकाबले आज के मनुष्यों का सुख ना के बराबर। देवताओं का शरीर, देवताओं की इंद्रियां चित्रों में कैसी दिखाई जाती हैं। आज के मनुष्य स्त्री पुरुष को खड़ा करो और देवी देवताओं को खड़ा करो, देखो क्या हालत है। कोई का पेट इतना बड़ा जा रहा है, कोई की आंखें अंदर धसी जा रही हैं। तो इंद्रियों का क्या हाल होगा? इंद्रियां सुख भोगने वाली सशक्त होंगी या कमजोर होंगी? पावरफुल इंद्रियां होंगी तो पावर मिलेगी सुख भोगने में, और इंद्रियां ही कमजोर हैं तो कोई सुख नहीं। तो कर्मेंद्रियों से बड़ा जो ग्रुप है इंद्रियों का वो ज्ञान इंद्रियां कही जाती है। द्वापर जो द्वैतवादी युग कहा जाता है वहां दोनों प्रकार का सुख भोगते हैं। देवताएं जो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते थे वो सुख गौण हो जाता है, हल्का हो जाता है, और कर्मेंद्रियों के सुख की प्रधानता हो जाती है।
दुनिया में। तो कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, दोनों सशक्त बनी रहें और दोनों प्रकार की इंद्रियों से पूरा सुख मिले, वो तब ही संभव है जब तन कैसा हो, है हेल्दी हो, कोई बीमारी न हो कोई अंग में। तो जैसे कहते हैं वृक्ष है, वृक्ष के पत्तों में पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, तो वृक्ष सरसब्ज होगा? नहीं होगा। वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है, जड़ों में खाद डाली जाती है, तो सरसब्ज होता है। और जड़ें काय में से निकलती है? बीज में से निकलती है। तो ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है क्या? ये पत्ते 500-700 करोड़ हैं। इन पत्तों को पानी देने से ये सृष्टि सरसब्ज नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? जड़ें तो आधार हैं वृक्ष के, जड़ें हैं तो वृक्ष खड़ा है। जैसे ये पैड है, ये पेन रखा है, ये पेन इस पे रखा जाता है, ये हटा लें तो पेन गड्ढे में जाएगा। तो जड़ें आधार हैं। मना जैसे मनुष्य सृष्टि के लिए धरणी आधार है, धरणी है तो मनुष्य सृष्टि है। और धरणी जोर जोर से भूकंप आए तो मनुष्यों का क्या हाल होगा? प्राणी मात्र का सब खलास हो। तो जड़ों के ऊपर मदार तो है, धरणी के ऊपर सारी सृष्टि का मदार है। वो जड़ धरणी है और ये कन्याएं माताएं चैतन्य धरणी है। लेकिन जो जड़ें रूपी आधार हैं, धरणी है, उसको भी जो सत्ता मिलती है, जड़ें सत्ता में आती है ना, कब बनती हैं? जड़ें अपने आप बन जाती हैं? कैसे बनती हैं? बीज होगा तो जड़ें बनेंगी, बीज नहीं होगा तो जड़ें नहीं बनेंगी। बीज माने बाप, बीज माने बाप। तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? वो तो रटा रटाया हुआ है। इसलिए फटाक से जैसे छोटे बच्चे बोल देते हैं, उन्हें रटा हुआ बता दिया तो बोल देते हैं। है लेकिन जो है बीज
सारी मनुष्य सृष्टि का, उस बीज में से जो भी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं, तना है, टहनियां हैं, फल हैं, फूल हैं, वो निकले कहाँ से आखिरीन? बीज पकड़ लो, आम का या नीम का, तो हथेली पे आने से ही पूरे वृक्ष का पता पड़ जाता है। तो ये कहना आसान है क्योंकि रट लिया। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है राम, मनुष्य सृष्टि का बाप। लेकिन उस बीज को देखने मात्र से क्या पता लगता है कि उस बीज से जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष बनता है 500-700 करोड़ पत्तों का, उनमें मैं कौन सा पत्ता हूँ? या मैं कौन सी टहनी से कनेक्टेड हूँ? पत्ता है, राम बाप बीज है, वो तो जान लिया, रटा हुआ है इसलिए बता दिया। लेकिन ये भी तो होना चाहिए, जैसे बीज हाथ में होता है तो बीज को देखने से पूरे वृक्ष का पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये तना होता है, ये टहनियां होती हैं, ये दाईं ओर की टहनियां, ये बाईं ओर की टहनियां, ये फल है, ये फूल है, सारा बुद्धि में आता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, क्या उसकी हमको पूरी जानकारी मिल गई है? मिली? नहीं मिली। वो बीज रूप जो आत्मा है, जो तीनों काल में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है, इसको कहा जाता है महाकाल। सामान्य काल तो रोज आता रहता है, कभी इसके ऊपर आया, कभी उसके ऊपर आया। काल कोई न कोई को खाता ही रहता है, परंतु महाकाल तो सृष्टि के अंतिम क्षणों में प्रत्यक्ष होता है सारी दुनिया के सामने। जो कालों का काल महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल नहीं खा सकता, वो सबको खा जाता है, फिर भी इस मनुष्य सृष्टि में बचा रहता है या लोप हो जाता है? बचा रहता है। तो वो महाकाल रूपी बीज कौन है? ये जानकारी कौन देगा? विश्व बाप देगा। कब से दे रहा है आपको? 80 साल हो गए। पूर्व जन्म में आप थे तो जरूर, मानते कि नहीं? मानते हैं। तो 80 साल आपको हो गए, 80 साल में जानकारी नहीं ले पाई? कुछ भी नहीं। अरे 10-5% तो जानकारी मिली होगी ना? नहीं मिली? मिली है? मिली? क्या मिली है? क्या मिली? कहेंगे कि देखने में तो यही आता है कि आज निश्चय बुद्धि होकर बाप के घर में जन्म लेते हैं, जाकर बाप के बच्चे बनते हैं,
कल अनिश्चय बुद्धि की मौत हो जाती। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जा रही है ब्रह्मा द्वारा, इसमें आदि से लेकर 80 साल होने जा रहे हैं। अभी तक ये जन्म मरण का चक्र ही चल रहा है। यह कोई अमरलोक में आ गया है? ऐसा निश्चय रूपी जन्म किसी का हुआ है जो पक्का पता पड़ जाए किस मना जो ब्रह्म वाक्य है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो लगभग सभी बच्चे यही समझते हैं कि 100 साल का संगम, 80 साल पूरे हुए, अभी तो 20 साल और पड़े। और अव्यक्त बाप दादा जिसे हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका लास्ट संदेश बताता है, अरे 20 वर्ष तो है ही नहीं, क्या तो अंत समय में बनेंगे। कब होगा अंत समय? अरे कुछ पता चल गया है या नहीं? चल गया है? 2018 में 2018 में पूरे वृक्ष में हमारा कौन से नंबर का पत्ता है वो पता चल गया। अरे तो जब अपना ही पता नहीं चला, बच्चे को अपना ही पता नहीं है कि मैं अम्मा कुमार हूँ या अम्मा बप्पा दोनों का कुमार हूँ, तो बाप का पूरा पता है? तो अंतिम समय अभी आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं, रामकृष्ण भाई कह रहे हैं अभी अंतिम समय थोड़े ही आ गया है। तो कितना टाइम पड़ा है अभी? 20 साल है? कितने साल? 10 साल के बाद अंतिम समय आएगा सबका। पक्का कर दिया। नंबर 1। अरे हमारे मुंह से तो शुभ निकलना चाहिए। 10 साल के बाद हमारा अंतिम समय आएगा, जिस अंतिम क्षण में हमें अपनी आत्मा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो जाए कि हम जिस बाप के बच्चे हैं वो बाप हमको कौन से नंबर का वर्षा देने वाला है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा अस्तित्व जड़ों में है। वृक्ष की जड़ें एक होती हैं या अनेक होती हैं? तो उन जड़ों में हमारा अस्तित्व है। हमारी आत्मा का जो ऊंचे से ऊंचा स्वरूप है, उसकी जानकारी जड़ों से आरंभ होती है, या हम जड़ों के भी बीज हैं, या उन जड़ों में भी ऐसी जड़ के बीज हैं जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का
जो मूल एक बीज है और उसकी जड़ है, उसके एकदम नजदीक वाला बीज है। जड़ों में भी कोई दूर होती है, कोई नजदीक होती है। तो जड़ों में हमारा अस्तित्व है तो कौन से नंबर में है? जड़ों के भी जो बीज में हमारा अस्तित्व है तो कौन सा बीज है? वो सूक्ष्म वतनवासी बने हैं। मनन चिंतन मंथन करने वाले बने हैं। किस स्टेज में है? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की सूक्ष्मपुरी की स्टेज में है, विष्णु की मध्यम सूक्ष्म स्टेज में है, या उससे भी ऊंची स्टेज में है? कहाँ तक पहुंचे हैं? या सिर्फ इतना ही जान लिया, अभी अंतिम समय थोड़ा ही आया है? तो बात यही हो रही है कि हम भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा, लेकिन कौन से नंबर के भाई हैं? जो अव्वल नंबर बाप, जब अव्वल नंबर बाप बच्चे का बाप बना था, अव्वल नंबर बच्चा होता है ना, तो बाप भी अव्वल नंबर होगा उस समय, या घटती कला का होगा? अव्वल नंबर बाप होता है। तो अव्वल नंबर बाप के अव्वल नंबर नजदीक बच्चा हूं, या बाद में आने वाला बच्चा हूं, या अंत में पैदा होने वाला बच्चा हूं? मेरी आत्मा रूपी पार्टधारी की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होने वाला है? कब होने वाला है? लो, आपके फॉलोअर और निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं लास्ट में। लास्ट कब होगा? है तो ये जब फास्ट होगा तब लास्ट होगा, है ना? बाबा ने तो ब्रह्म वाक्य यही बताया है, लास्ट सो फास्ट। आप तो अव्वल नंबर बात बताई, आपके फॉलोअर भी अव्वल नंबर निकल रहे हैं। हाँ, तो लास्ट सो फास्ट जो जाने वाले होंगे वो भी कोई उनका आधार होगा ना। वो किस आधार पर लास्ट में आने पर भी फास्ट हो जाएंगे? बाकी सब तो लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं हो जाएंगे। दुनिया के जो दूसरे दूसरे धर्म सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आते हैं, वो शूटिंग पीरियड में भी बाप के बाद में बच्चे बनेंगे या पहले बच्चे बनेंगे? तो वो बाद में लास्ट में जो आएंगे वो भी फर्स्ट चले जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, जो आर्य समाज में आने वाले होंगे
जो रसिया में आने वाले होंगे ठेठ नास्तिक, वो परम धाम से लास्ट में आते हैं। यहाँ संगम में ज्ञान में लास्ट में ही आवेंगे या पहले आ जाएंगे? तो वो फास्ट चले जाएंगे, वो तो फास्ट नहीं जाएंगे। बाकी फिर किसके लिए बोला कि भले संगम युग में लास्ट में आएंगे तो भी फास्ट चले जाएंगे। हाँ, उनका भी कोई हिसाब किताब है या नहीं है? क्या हिसाब किताब है उनका? हिसाब ये है, इस सृष्टि रूपी चक्र में आकर के जब से जन्म लेते हैं अंत तक भी वो बाप की श्रीमत को पक्का पकड़ लेते हैं।